हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लास विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है ना, ये है इंग्लिश मीडियम वाले मेरे दोस्तों के लिए, ठीक है, जो कि इंग्लिश मीडियम से है। और इसमें जो है ना, आज हम बात करेंगे मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम, ठीक है। और नंबर सिस्टम को बताते बताते ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, तो इसे मैं थोड़ा सा लो कर लेता हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में और इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज बेसिक क्लियर करते हैं, क्योंकि एक बार अगर बेसिक क्लियर हो जाता है तो चैप्टर जो है ना वो बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसके बेसिक की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल पहले तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चाहे नए हो चाहे पुराने हो, वीडियो को कर दो लाइक। और अगर थोड़े से नए हो ना चैनल पे, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। आपके भाई का चैनल है, वीडियोज़ आती रहती है, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और बराबर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बेसिक्स को शुरू करने की। तो इसके जो लास्ट में है ना, जो मैंने ना इसके लास्ट में, ठीक है, वीडियो के एंड में, ठीक है, वीडियो का जो एंड होगा उसमें ना जो इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है, फार्मूलाज, ठीक है, उन फार्मूलाज को भी देख लेना, ठीक है। वो फार्मूला देख लोगे तो आपकी जो एक एक्सरसाइज है, ठीक है, आपकी मेरे ख्याल से 1.5 नामक एक्सरसाइज है, 1.6 है ये तो नहीं पता, लेकिन वो एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नेचुरल नंबर, सबसे पहले इस बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो दीज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फाइनाइटली, यानी कि ये जो नंबर होते हैं ये 1 2 3 और फिर इसके बाद आपको जितनी गिनती आती है, ठीक है, 1 2 3, फिर इसके बाद 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जितनी भी आपको काउंटिंग आती है वो सब किसके अंदर आती है, नेचुरल नंबर्स के अंदर। बट वो 1 से शुरू होती है, ठीक है। दीज स्टार्ट फ्रॉम 1, वो 1 से शुरू होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, आवाज़ अटक सकती है तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो ये जो संख्याएं, यानी जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी यानी अनंत चलते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब वॉल नंबर्स, तो ये नंबर कौन से होते हैं, ये होते तो नेचुरल नंबर्स की तरह हैं, बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसके अंदर ज़ीरो आ जाता है, 0 1 2, ठीक है, फिर 3, ऐसे चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है ये, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, वॉल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंस है नेचुरल नंबर और वॉल नंबर्स में। इंटीजर्स इट इंक्लूडेड नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्सेज, ठीक है। यानी कि इसमें नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, और उनके इनवर्सेज। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, इनवर्सेज का मतलब, ठीक है, एक मिनट, हाँ। तो अब देखो, जैसे हमारे होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये सब होते हैं ना, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 प्लस का है, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। तो -1 -2 और -3, तो ये सब आपके आते हैं इंटीजर्स में, ठीक है। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर एंड देयर इनवर्सेस, यानी कि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद हर इनवर्सेस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स के साथ उनके उल्टे नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर 1 का 2 3, ये सब तो नेचुरल नंबर है। -1 -2 -3, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं इंटीजर्स के अंदर, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे इंटीजर्स क्या होता है, तो सिंपल बता देना, इट इंक्लूडेड नेचुरल नंबर एंड देयर इनवर्सेस, ठीक है, बस ख़त्म। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। रैशनल नंबर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। बाकी चाहे आप ये सब तो ईजी है, ठीक है, पर इसका भी डेफिनेशन याद कर लेना, चैप्टर में मैक्सिमम 1 नंबर का तो आ ही जाता है, ठीक है। अब कब कहाँ क्या आ जाए हम तो नहीं जानते ना, तो इसलिए रैशनल नंबर्स, बात करते हैं अब रैशनल नंबर्स की। तो सो द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पर एक लॉ चलता है कि जो आपका क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। रैशनल नंबर्स, ठीक है, बात करते हैं 2/3, ठीक है, 2/3 ये क्या है, ये हो गया आपका रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हमने इसे P/Q की फॉर्म में लिखा है, ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है और क्या क्या है, तो ठीक है। तो यहाँ पर P और Q, इसे हम P और Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, जहाँ पर आपका जो Q है वो 0 भी नहीं है। क्या Q आपका 0 है, Q आपका क्या है, Q आपका 3 है, ठीक है, ना कि 0, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया रैशनल नंबर। और एक और उदाहरण एक और एग्जांपल लेते हैं 3/2।
तो ये भी आपका हो गया रैशनल नंबर। और यहाँ पर जो क्यू है वो ज़ीरो भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जहाँ पर क्यू ज़ीरो भी नहीं होता और उसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। बस यही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से ख़त्म होता है आपका ये। अब इसके बाद चलते हैं अपने फार्मूलाज, इसके बाद चलते हैं अपने कुछ और बेसिक को क्लियर करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इरेशनल नंबर। अभी हमने बात करी थी रैशनल नंबर्स की, ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे उसके जुड़वा भाई यानी उल्टे भाई के बारे में, जो कि है इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर, दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। यानी कि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते पी क्यू की फॉर्म में। आपका हो गया क्यूब अंडर टू, ठीक है। क्यूब अंडर टू को हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से आपका क्यूब अंडर थ्री हो गया, आपका पाई हो गया, ठीक है, पाई। अब कई लोग बोलेंगे भाई पाई को तो हम 20/7 के रूप में लिख सकते हैं और ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, बट ऐसा नहीं होता। हम 22/7 को बस ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, बस उसे मान लेते हैं, लेकिन असलियत में पाई की वैल्यू ये नहीं होती। पाई की वैल्यू कुछ और होती है, जो कि आपको आगे चल के पता चल जाएगा जब मैं क्वेश्चन आंसर को करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका रैशनल नंबर खत्म, इरेशनल नंबर माफ़ कर देना, ठीक है। इरेशनल नंबर खत्म हो गया। रियल नंबर, मोस्ट ईजी, इट कॉन्टैक्ट ऑल द रैशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। यानी कि जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। और ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, वो भी कौन से नंबर्स होते हैं, रियल नंबर। आपकी नंबर लाइन कौन सी होती है, ऐसी होती है ना आपकी नंबर लाइन, ऐसे एक लाइन जाती है, ठीक है, ऐसे सेंटर में ज़ीरो होता है, फिर आपका 1, देन 2, 1 बहुत ही छोटा बन गया पता नहीं क्यों, इसको ऐसे, ठीक है। यह हो गया आपका 1, ये 2, ठीक है। इसके साइड में होता है माइनस का 1, देन माइनस का 2। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ जाओगे तो माइनस आएगा, यहाँ जाओगे तो प्लस आएगा। तो ये नंबर्स, ये जो अभी आपकी स्क्रीन पर है ये वाले, ये क्या है, रियल नंबर्स। और रियल नंबर के साथ साथ जो इंटीजर्स होते हैं, जो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, वो सब इसके अंदर, वो सब रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। यानी कि आपके रियल नंबर के अंदर सारे नंबर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। आपके नेचुरल नंबर्स, ठीक है, वॉल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, और जिन्हें आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सको, वो भी किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स, दीज नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स जो कि ग्रेटर होते हैं 1 से, एक से बड़े हों, ठीक है, और उनका फैक्टर या तो एक हो या वो खुद हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, 2, अगर 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 का फैक्टर या तो 1 से हो सकता है या तो 2 का खुद से हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका 3 हो गया, 3 का फैक्टर करेंगे या तो 3 का 1 से फैक्टर हो सकता है या तो 3 का 3 से फैक्टर हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक मिनट, ये सब क्या है, ये सब आके हो गए प्राइम नंबर्स। और देखो 3 एक से बड़ा भी है, ये पिंक कलर क्यों आ गया पता नहीं, एक मिनट, नंबर इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा, जो देखो जो आपका 3 है वो एक से बड़ा भी है, ठीक है, एक से बड़ा भी है वो, और इसके जो है, इसके या तो वो खुद से फैक्टर करेगा या तो एक से आएगा। तो ये कौन हो गए आपके प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्पोजेंट्स नंबर्स के, कॉम्पोसाइट्स नंबर के, ठीक है। तो दीज नंबर हैविंग फैक्टर मोर देन 1, ठीक है। तो आपको ये जो कॉम्पोजिट्स नंबर्स होते हैं, दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर मोर देन 1। एग्जाम्पल लेके चलते हैं 8 का। अगर 8 का फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, ठीक है, और 4 से भी हो सकता है, और 8 का भी 8 से भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये 1 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, बट रुको, इसके अलावा ये 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, कंपोसाइट नंबर्स, ठीक है। यही फ़र्क होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने फार्मूलाज की। तो ये रहे फार्मूलाज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपकी एक पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए। ये जो आपका ए है ना, ये बेस, ये आपका बेस है, ठीक है। और इसके जो ऊपर है इसे हम कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें एक्सपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो आपका ए यानी बेस हो गया, और आपका एम
जो कि क्या है, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। पहले आपको इनके फार्मूलाज को मैं याद दिलवा देता हूँ। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो जो उसके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अगर जो है ना बेस ब्रैकेट के अंदर हो और उसके जो एक्सपोनेंट m और n, ठीक है, ऐसे हो, तो आपको क्या करना है कि a को तो बेस को तो ऐसे कैसे रहने दो और m की गुणा m को मल्टीप्लाई कर दो n के साथ, ठीक है। अगर बेस ब्रैकेट के अंदर हो तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपका एक्सपोनेंट है ना उसे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मैंने बीच में आवाज़ रोक दी थी ऐसे ही, ठीक है। तो उसे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब आपका तीसरा है, अगर आपका बेस पी क्यू की फॉर्म में हो, अगर आपका बेस पी क्यू की फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है कि आपको बेस को सेम टू सेम रख के माइनस कर देना है एम और एन को, जो कि है आपके एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब अगर आपके बेस अलग अलग हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो क्या करोगे, आपको क्या करना है कि बेस को तो कर देना है, ठीक है, बेस को कर देना मल्टीप्लाई, और जो आपका एक्सपोनेंट है उसे ऐसे कैसे रहने देना है, ठीक है। बस ये याद रखना है। तो बस यही कहानी है जो मेरे ज़ुबान से निकली है और आपको ये बात याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपने, उम्मीद करता हूँ, ये सब लिख भी लिया होगा। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो यार, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो पे थोड़े व्यूज़ ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है। तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।